हमारे घरों में बहुत सारे कार्डबोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे ही कार्डबोर्ड से मैं यहाँ पर एक डेकोरेटिव आइटम बना रही हूँ और ये डबल साइडेड टेप है जिससे मैं नाप करके इस तरह से इसे कट कर लूँगी। चाकू की मदद से इसे कट करने के बाद में और डेकोरेटिव आइटम बनाना शुरू कर दूँगी। तो फेस्टिवल के टाइम में अपने घर को सजाने के लिए हम इस तरह की चीज़ें तो बनाते ही रहते हैं। और देखिए ऐसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट सामानों से हम जब बनाते हैं चीज़ें, तो जब ये पुरानी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इन्हें फेंकने से भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा पैसे दे कर के ये सब चीज़ें खरीदते हैं और ये पुरानी हो जाने के बाद में फेंकना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। फेविकोल की मदद से दोनों कार्डबोर्ड को मैंने चिपका दिया है। तो 2 पीसेस कट करने का कारण ये है कि कार्डबोर्ड पतली थी और इन्हें मोटा करने के लिए मैंने दोनों को आपस में चिपकाया है और इसके ऊपर ये रेड रिबन मैं लपेट दूँगी। तो मेरे पास रेड रिबन घर में पड़ी हुई थी जिसे मैं इसमें लपेट रही हूँ। अगर रेड रिबन ना हो किसी भी कलर का, आप ब्लू ले सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, जो भी हो। अगर ये रिबन ना हो तो आप इस पे पुराने कपड़े पतली कटिंग करके उसे लपेट सकते हैं। वूल है तो वूल भी लपेट सकते हैं। तो अपने घर में जो भी अवेलेबल है उसे ये बना सकते हैं। और उसके बाद में ये गोल्डन गोटा उसके ऊपर इस तरह से रेड रिबन पहले लगाने के बाद में अब गोल्डन गोटा थोड़े थोड़े गैप छोड़ करके लगाती जा रही हूँ और इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये थोड़े कार्डबोर्ड बड़े साइज़ के काटे थे और ऐसी ही पुरानी चूड़ियाँ जो हमारे पास पड़ी हुई होती हैं, तो वैसी ही 2 पुरानी चूड़ियाँ ले लेनी हैं। अब ये है कि आपको कितने पीसेस बनाने हैं। ज़्यादातर पेयर में बनाते हैं हम ये सब चीज़ें, तो जैसे कि दरवाज़े के दोनों तरफ लगाने के लिए। तो एक ही दरवाज़ा पर अगर लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और जब डबल रहेगा, 2 पेयर में रहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बीच में तोरण लगा लें। तो 2 चूड़ियाँ चाहिए जिस पर कि इसी तरह से रेड रिबन लपेट लूँगी बिल्कुल सेम तरीके से और उसके ऊपर से फिर गोल्डन गोटा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले कार्डबोर्ड में लपेटा था। तो ये पीसेस बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो जाते हैं। और लपेटने के बाद में हमें जबकि 2 पेयर बनाने हैं, मतलब पेयर में बनाने हैं, 2 बनाने हैं, तो उसी हिसाब से हम सामान को लेंगे, मतलब चूड़ियाँ और कार्डबोर्ड को। और यहाँ पर मैंने पुराने कपड़ों से एक पोटली सी तैयार कर ली है और उसे धागे से बांध करके रेडी कर ले रही हूँ। और बाद में जो एक्स्ट्रा पीस ऊपर निकली हुई है उसे कट करके बराबर कर लूँगी। पोटली में मैंने तो पुराने कपड़े ही भर करके पोटली तैयार की है, लेकिन इसकी जगह पर रुई भी भर करके और पोटली तैयार कर सकते हैं। और पोटली को येलो रिबन और गोल्डन गोटे से मैंने इसे सजा करके तैयार कर लिया है। तो अब बारी आती है लटकन तैयार कर लेने की। तो लटकन के लिए रेड कलर की छोटी मोती सबसे पहले ली है और सुई और वूल की मदद से इसे जोड़ ले रही हूँ। तो पहले रेड मोती और उसके बाद में अपनी पोटली को और उसके बाद में थोड़े से यहाँ पर गोल्डन मोती लिया है और ये स्टार वाला गोटा जो कि गोटे से ही तैयार हुआ है, गोल्डन गोटे से, और इस तरह से स्टार बना हुआ है, स्टार जैसा गोल बना हुआ है, तो उसे ले रही हूँ। तो पोटली के बाद उसे लगा दिया है और एक पम लगा दी हूँ रेड कलर का और उसके बाद में 5 गोल्डन मोती और इस तरह से अपनी लटकन को तैयार कर लिया है। तो मैंने 3 ऐसे पीसेस तैयार कर लिए हैं और तीनों को ऊपर बांध दिए हूँ और ये अच्छा सा लटकन तैयार हो गया है। तो जब बेल नहीं हो अपने पास तो इस तरह के लटकन लगा सकते हैं बना करके। और जो चूड़ी को तैयार किया था रिबन लपेट करके, गोटे लपेट करके, उसमें इसे अटैच कर दी हूँ, बांध देना है। बांधने के बाद में अब जो कार्डबोर्ड का पीस तैयार किया था उसे सजाया था, तो बीच में मैंने पम लगा दिया है। पम लगाने के बाद में अब इसे भी उस चूड़ी के साथ में अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मोती से भी अटैच कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसे
चूड़ी और कार्डबोर्ड के पीस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा हमारे पास मटेरियल है हम उसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीच में 2-3 मोती लगा करके और इसे जॉइंट कर दे रही हूँ। तो बीच में तो जगह है और आराम से ये जॉइंट हो जा रहा है। मोतियों के साथ में जॉइंट कर दिया है और उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करना है। 2-3 मोती लगा लेंगे और उसके बाद में चूड़ियों वाला पीस लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। और सारा काम मैं वूल से कर रही हूँ कि येलो कलर का वूल है और सुई में लगा हुआ है, तो आसानी से ये मोतियों में भी मोतियाँ भी इसके अंदर लगाई जा रही हैं और हम इसे अटैच भी कर पा रहे हैं। तो बड़े ही आराम से ये काम हो जा रहा है, बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और इजीली हम बनाते जा रहे हैं। बस हमारे पास मटेरियल जिस तरह का है, जितना मटेरियल हमारे पास है हम उसी हिसाब से इसे अटैच करते जाएंगे, काम करते जाएंगे। तो बीच बीच में जहाँ पर जॉइंट लग रहा है वहाँ पर पम चिपका दे रही हूँ। अभी मैंने इसे मोतियों के साथ जॉइंट करके दिखाया है, लेकिन आगे मैं इसे बिना मोतियों के भी जॉइंट करके आपको दिखाऊंगी। दोनों में से जैसा ठीक लगेगा। और बनने के बाद ये बड़ा ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो देखिए 3 लटकन के साथ में ये हमारा पीस बीच बीच में पम लगा हुआ। दोस्तों कैसा लगा आपको? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये पीस तैयार होकर के इस तरह का हुआ है। मिलती हूँ अगली वीडियो में।